आइए चलते हैं चौथे अभ्यास पर। और चौथे अभ्यास में हम पढ़ चुके हैं, इधर शब्दकोश को पढ़ा है। शब्दकोश में कुछ संख्याएं दी गई हैं, कुछ धातुएं दी गई हैं। उसके बाद में क्रि धातु का रूप बताया है। क्रि यानी करना, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, इस तरह से रूप चलता है। कुछ धातुएं इसमें अलग प्रकार की आई हैं। चुर, चुर को चोर बनता है। चिंत, चिंतयति, कथ, कथयति, भक्ष, भक्षयति, अलग तरह से रूप हैं। भवति, पठति, हसति, चलति, उनकी तरह से नहीं। प्रत्याहार भी बनाना सिखाया है। तो प्रत्याहार के लिए हम माहेश्वर सूत्र को एक बार देख लेते हैं। माहेश्वर तो अ, ई, उ, न, हम माहेश्वर सूत्रों को एक बार पूरी तरह से याद कर लें, कंठस्थ कर लें, स्मरण कर लें। माहेश्वर सूत्रों में से ही हमको प्रत्याहार का निर्माण करना है। प्रत्याहार का निर्माण करते समय हम क्या करेंगे, आगे का अक्षर लेंगे, उसके साथ में पीछे का जरूर मिलाना है। पीछे का यानी कि ये हलंत हलंत जो दे रखे हैं, ये सारे के सारे हमको इन प्रत्याहारों में लेने हैं। पीछे वाला जरूर ही है, ठीक है। ठीक। आगे वाले में से हम ये भी ले सकते हैं इसके साथ, ये भी ले सकते हैं इसके साथ, ये भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं आगे के तो, लेकिन एक जरूर लेना है इनमें से, ठीक है। जैसे हमको बनाना है अन, अण, हम कहां से लेंगे, अ से लेकर के इस नाम तक, ठीक। तो हम यहां से चलेंगे और यहां तक जाएंगे, पर गिनती इसकी नहीं करनी है। तो आएंगे कौन कौन से अक्षर, अ, ई और उ। अण नहीं लेंगे क्योंकि अण कैसा है, हलंत है। ऐसे ही मान लीजिए हम लेते हैं अक, तो अब देखिए अ तो है हमारे पास यहाँ, और क कहाँ पे है, ऐसा हलंत वाला वो यहाँ पर है। तो हम यहाँ से चलेंगे और यहाँ तक, लेकिन बीच में जो ऐसा हलंत आ रहा है हम इसकी काउंटिंग नहीं करेंगे, इसकी गणना नहीं करेंगे। कौन कौन से वर्ण आए, अ, ई, उ, ऋ, ऋ, ये अक में आ गए। ऐसे ही हम मान लीजिए अच बनाते हैं, तो अच कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ खत्म होना है, तो आ से स्टार्ट करेंगे और इस च तक जाएंगे। इसके बीच में ये नहीं लेंगे हम, ये नहीं लेंगे और ये नहीं लेंगे, बाकी के सब ले लेंगे। तो क्या बनेगा, अ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, आई और औ, ये सारे क्या कहलाते हैं, अच। ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक ही बनते हैं, ऐसे आप आगे भी बना सकते हैं। जैसे मान लिया हमें यहाँ से और यहाँ तक बनाना है, क्या बनेगा ये, यण। यण में कौन कौन से वर्ण आए, य, व, र और ल, 4 वर्ण आए। यहाँ तक हमको जाना है, ये ट काउंटिंग नहीं होगी। तो हम इनको जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, य, व, र और ल। ये सारे के सारे व्यंजन हैं। व्यंजन है तो इनको आधा ही लिखना होता है, क्योंकि व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोलता है, ठीक है। तो ये हुए हमारे माहेश्वर सूत्रों के द्वारा प्रत्याहार का निर्माण करना। प्रत्याहार, हार मतलब एक हार बनाना है। जैसे हम माला बनाते हैं, माला को क्या कहते हैं, हार। एक कोने से हम दूसरे कोने को जोड़ते हैं, उसके अंदर बीच में कुछ कुछ फूल लगाते हैं। तो ये तो एक कोना है, ये दूसरा कोना है, इसके अंदर एक फूल, 2 फूल, 3 फूल लगा दिए, एक क्या बन गया, ये हार बन गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रत्याहार, ठीक है। तो अब इन प्रत्याहार के निर्माण के बाद यहाँ से और यहाँ तक क्या दिया हुआ है, स्वर। इसके बाद यहाँ से और यहाँ तक, ला तक, ये क्या है, व्यंजन है। यानी पहले स्वर है यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक व्यंजन है। इनमें से भी कुछ और क्रम है विशेष। तो विशेष क्रम में देखो, य, व, र, ल, ये क्या है, यणो अंतस्था, अंतस्थ हैं। सबसे पहले क्या रखा व्यंजनों में, अंतस्थ।
उसके बाद में पांचवा अक्षर 1 2 3 4 5, ये सब के सारे वर्गों के पांचवें अक्षर हैं। फिर देखेंगे चौथे अक्षर हैं 1 2 3 4 5, ये सब के चौथे अक्षर हैं। कैसे चौथे अक्षर समझ रहे हैं? वर्ग के चौथे अक्षर। ये च में आएगा च छ ज झ, चौथा हुआ। ये प वर्ग का प फ ब भ, चौथा हुआ। ये क ख ग घ, चौथा हुआ। सारे चौथे चौथे हैं। इसके बाद देखो क्या क्रम है, एक ये है तीसरे तीसरे यहाँ तक, ठीक है। फिर है दूसरे अक्षर, ये दूसरा 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 यहाँ तक दूसरे हैं। तो ये क्या हो गया, वर्ग के दूसरे अक्षर हैं। अब फिर देखिए च ट त क प, ये कौन से हैं? पहला वर्ण है। उसके बाद श श श और ह, ये क्या है? उसमें है। तो ये सबसे लास्ट में रख दिया है। तो ये एक विशेष क्रम इस माहेश्वर सूत्रों में पाया जाता है। तो इनको आप किसी क्रम में याद रखें। परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि यण में कौन कौन से वर्ण गिने जाते हैं। तो आपको य र ल व नहीं करना है, हमको इसके हिसाब से करना है। य व र ल, हमको य र ल व नहीं करना है। क्या करना है? य व र ल, इसी क्रम से करना है। अगर इस क्रम से नहीं करेंगे तो गलत कर देगा, उत्तर गलत होगा और नेगेटिव मार्किंग हुई तो नंबर कटेंगे। चलिए अब अभ्यास में आते हैं। और पहला वाक्य, ईश्वरः एक एव अस्ति। और इससे पहले एक बार हम संख्याओं को और जान लेते हैं। तो संख्याओं को जानने के लिए चलिए आइए देखते हैं। तो संख्याओं को हम एक बार देख रहे थे। पुल्लिंग में ये गिनतियां हैं 1 2 3 4 5। एक को पुल्लिंग में हम कहेंगे एक, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक में एकम। पुल्लिंग में 2 को हम द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक में द्वे। 3 को पुल्लिंग में हम त्रयः और स्त्रीलिंग में तिस्रः, नपुंसक में त्रीणि। पुल्लिंग में 4 को हम चत्वारः कहेंगे, स्त्रीलिंग में चतस्रः कहेंगे और नपुंसक में चत्वारि कहेंगे। ये विशेषण विशेष्य के ऊपर हम प्रयोग करेंगे। और 5 से सब एक जैसे हैं, पंच पंच और पंच, ठीक है। अब हम इनका प्रयोग वाक्यों में करेंगे। तो पहला हम कर रहे हैं एकः ईश्वरः एकः एव अस्ति। ईश्वरः एकः एव अस्ति। दूसरा वाक्य है 2 बालक फूल सूंघते हैं। या तो हम 2 का बनाएंगे। इससे पहले हमने बताया था कि बालकों अगर लगा देते हैं तो उसमें 2 अपने आप आता है। ऐसा हम कर सकते हैं, परंतु क्यों नहीं करें ऐसा? क्योंकि अब हम गिनतियों के भी रूप सीख रहे हैं, गिनतियों के प्रयोग को सीख रहे हैं। तो हम उसको बालकों भी करेंगे और 2 के भी रूप लगाएंगे। तो कैसे होगा? बालक कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग के हिसाब से हम 2 को लगाएंगे। पुल्लिंग का 2 क्या होगा? द्वौ। तो द्वौ बालकौ पुष्पम जिघ्रतः। 2 बालकौ पुष्पम जिघ्रतः। 3 आदमी खाना खाते हैं। अब आदमी कौन है? पुल्लिंग है। तो 3 का पुल्लिंग का ही हमको लेना है, यानी त्रयः। त्रयः जनाः क्या कर रहे हैं? खाना खाते हैं। भोजनम कुर्वन्ति। भोजन जब लगाएंगे तो हम कुर्वन्ति लगाएंगे। और त्रयः जनाः भोजनम कुर्वन्ति। 4 बालक क्रीड़ा करते हैं। बालक है, पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग में पुल्लिंग का लगाएंगे। 4 क्या होगा पुल्लिंग में? चत्वारः। चत्वारः बालकाः क्रीडां कुर्वन्ति। एक तो इस तरह से बनेगा, बालकाः क्रीडन्ति, ऐसे भी बनेगा।
फिर है 5वां वाक्य, चोर 5 पुस्तकें चुराते हैं। यहाँ चोरों की संख्या नहीं है, चोर तो कितने भी हैं, लेकिन पुस्तकों की संख्या जरूर है। तो चोर देखने में यूं लग रहा है कि बहुवचन तो है, चुराते हैं, तो हमको क्या करना है, चोर का भी बहुवचन लगाएंगे। चोराह 5 पुस्तकानि चोरयन्ति, चोर 5 पुस्तक चुराते हैं। अब पंच में, चाहे वो यहाँ का पंच हो, चाहे यहाँ का पंच हो, चाहे यहाँ का हो, वो तो बात एक ही है। अब हम क्या कर रहे हैं, पुस्तक कैसा है, नपुंसकलिंग का है। नपुंसकलिंग होता तो भी हम ये लगा रहे हैं पंच, क्योंकि यहाँ पर पुस्तक कैसा होता, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकानि यानी बहुवचन। तो पंच पुस्तकानि, अगर हम यहाँ देखते कि पंच महिला, 5 महिलाएं होती तो भी हम पंच ही लगाते, या फिर 5 बालक होते या कोई जन होते पुरुष, तब भी हम यही लगाते पंच जनाः। तो कहने का मतलब ये है कि 1 से 4 तक ही रूप अलग चलते हैं संख्याओं के, 5 से लेकर के आगे तक सबके एक जैसे रूप चलते हैं, चाहे वो किसी भी लिंग का क्यों ना हो। अभी हमने जैसे पुस्तक नपुंसकलिंग है, उसमें भी पंच पुस्तकानि हो गया। ये स्त्रीलिंग है महिला, तो यहाँ भी पंच ही लगा दिया, कोई बदलाव नहीं हुआ। और यहाँ पुल्लिंग है तो यहाँ भी वही है। तो भेद कहाँ है, 4 तक के अलग अलग चलेंगे रूप, और 5 से फिर सब एक जैसे लगते चले जाएंगे। चलिए अगला है 6, रमा 6 कहानियां कहती है। रमा 6 कथाः कथयति। कहने वाला कितना है, 1। कहने वाला 1 है, यानी रमा है। कहानियां कितनी हैं, 6। तो 6 में हमको लगाना है कहानी के साथ, तो 6 की 60 है, और कथा की कथा बहुवचन करेंगे हम। अगर हम यूं देखें कि 6 कहानियों को कहती है, तो उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं होगा। कहानियों को कहती है, को कौन सी विभक्ति में आता है, दूसरी विभक्ति में, दूसरी विभक्ति के बहुवचन में आता है। तो बहुवचन का जब रूप चलाएंगे हम, तो कैसे चलेगा, कथा कथे कथा, यानी एक कथा, 2 कथा और बहुत सारी कथा। लेकिन अब हम दूसरी विभक्ति में चलेंगे, को वाली में, कथाम कथे कथा, हम ये लेंगे 6 कथाः कथयन्ति कथयति, क्योंकि कहने वाली तो रमा है, अकेली है। तो रमा 6 कथाः कथयति, कहने का मतलब क्या हुआ, रमा जो है वो 6 कहानियां कहती है। हम समझाना ये चाह रहे हैं कि कथा वो यहाँ है, वो यहाँ है, तो ऐसा नहीं समझना कि हम इसको लगा रहे हैं, हम ये लगा रहे हैं, भले एक जैसे हों, ये हमारा भाव कहाँ है, यहाँ, क्योंकि कहानियों को कहती है। चलिए, वे 7 बालक ईश्वर का चिंतन करते हैं। बे के लिए हम ते लगा देंगे, ते। सप्त कोई रूप लगाने की बात नहीं है, कोई अलग से नहीं लाना है कि स्त्रीलिंग देखना है कि पुल्लिंग देखना है। ते 7 बालकाः ईश्वरं चिन्तयन्ति। दूसरी तरह से बनाओ तो ऐसे भी बन जाएगा, ते 7 बालकाः ईश्वरस्य चिंतनं कुर्वन्ति। ठीक है, लेकिन हमें इस अभ्यास में ये कहा गया है कि आपको चिंत धातु का प्रयोग करना सीखना है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने देखा है धातु कौन सी आई है, चिंत। चिंत यानी चिंतन करना, सोचना, विचारना, तो चिंतयन्ति या चिंतयति इस तरह का प्रयोग करेंगे। चिंता करोति या चिंतनम करोति ऐसा नहीं करेंगे, काटेंगे तोड़ेंगे नहीं उसको, एक ही धातु बना के चलेंगे शब्द। यहाँ 8 लताएं हैं, यहाँ पर कितनी लताएं हैं, 8। यहाँ क्या मतलब, अत्र लता, अष्ट लताः सन्ति। अब संति भी लगेगा साथ साथ में ना, तो
अब यहाँ देखें कि अष्ट जो है, अष्ट के भी दो रूप बनते हैं, अष्ट, अष्टौ। ठीक है, तो एक बार रचनानुवाद कौमुदी को ही आप देखिए। तो यहाँ के लिए क्या है, अत्र, और 8 की क्या करेंगे हम, अष्ट भी लगा सकते हैं और अष्टौ भी लगा सकते हैं, और लता का बहुवचन लगाएंगे, लताः। अष्ट, अत्र अष्ट लताः सन्ति, वहां 9 आदमी भोजन करते हैं, तत्र 9 जनाः भोजनं कुर्वन्ति, तत्र 9 जनाः भोजनं कुर्वन्ति। भोजनम कुर्वन्ति को छोड़ करके हम भक्ष्य धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे, तत्र 9 जनाः भक्षयन्ति। ठीक है, वहां 10 पुस्तकें हैं, तत्र 10 पुस्तकानि सन्ति। पुस्तक कौन सा लिंग का है, नपुंसकलिंग का। रूप कैसे चलेंगे, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो 10 पुस्तकानि सन्ति। ख में आएंगे हम, और ख में है वह है। अब देखिए वह आ गया है, वह का मतलब प्रथम पुरुष का एक वचन आया। ऐसा नहीं है कि हमको पिछले वाले को भूल जाना है, तो उसकी परीक्षा चल रही है। सह अस्ति, तुम कैसे हो, त्वम कथमसि, तुम कैसे हो। मैं इस प्रकार खाता हूं, अहम इत्थम खादामि, अहम इत्थम खादामि। हम इत्थम को देखें, इधर कहीं अव्यय में दिया होगा, अव्यय में है आपका दूसरी लाइन में, अभ्यास के चौथे अभ्यास के लेफ्ट हैंड साइड पे दूसरी लाइन में इत्थम मतलब ऐसे। मैं, वह क्या सोचता है, सह किम चिंतयति। ठीक है, जैसी कथा है वह वैसी ही कहता है। यादृशी कथा अस्ति सह तादृशी एव कथयति। या फिर दूसरी तरह से अगर हम कहें तो यथा कथा अस्ति सह तथैव कथयति। जैसी कथा है वह वैसे ही कहता है। तुम कैसे पढ़ते हो, तो त्वम कथम पठसि, तुम कैसे पढ़ते हो, या त्वम कीदृशम पठसि, तुम किस प्रकार से पढ़ते हो। आगे चलते हैं, 17वां वाक्य है, तो वे ऐसे सोचते हैं, ते इत्थम चिंतयन्ति। ते बहुवचन है, चिंत धातु का भी हमको बहुवचन लगाना है। हम कथा कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए कौन सा है, उत्तम पुरुष का बहुवचन आ गया है। सब मिक्स कर रहा है, पिछले को भूले नहीं, सबको एक बार रिवीजन करते चले। तो वयम कथाम कथयामः, क्या हो जाएगा, वयम कथाम कथयामः। हम खेल भी करते हैं और भोजन भी करते हैं। वयम क्रीडाम अपि कुर्मः भोजनम अपि च कुर्मः। या ऐसे कर सकते हैं, वयम क्रीडाम कुर्मः भोजनम अपि च कुर्मः। या फिर ऐसे कर सकते हैं, वयम क्रीडाम भोजनम च कुर्मः। ठीक है, किसी भी तरह से बना सकते हैं। तुम सब कथा ही कहते हो, तुम सब यूयम कथाः एव कथयथ। यूयम के हिसाब से हमको क्रिया लगाएंगे, कथयथ बिना विसर्ग वाला होगा, मध्यम पुरुष का कौन सा वचन, बहुवचन। परंतु वे सोचते भी हैं, परंतु ते चिंतयन्ति अपि। इसके बाद में अशुद्ध शुद्ध वाक्य हैं, जो कोई बात नहीं है, किताब में करके बताया है कि शुद्ध ये है और अशुद्ध ये है। लेकिन इससे आगे चौथे बिंदु पर
कहा है शुद्ध करो और नियम बताओ। देखते हैं पहला वाक्य, ईश्वरः सन्ति। ईश्वरः एक वचन है और क्रिया कैसी लगा दी? सन्ति, बहुवचन की। तो क्या होना चाहिए? ईश्वरः अस्ति। अगर हम सन्ति को सही मानते हैं तो क्या होना चाहिए? ईश्वराः सन्ति। चलिए दूसरा वाक्य है वयम अस्मि। आप बना के बताइए। वयम स्मः। अगर अस्मि को ठीक मानते हैं तो क्या होगा? अहम अस्मि। और अगला है अहम स्मः। अहम के साथ स्मः कहाँ की तुक है? तो अहम के साथ में फिर क्या होगा? अस्मि। त्वम स्थः। त्वम के साथ क्या होगा? वदतु। त्वम असि उत्तमम भगिनी उत्तमम। यूयम असि। यूयम के साथ में फिर असि लगा दिए, गलत। क्या लगना चाहिए? यूयम स्थ। स्थ यानी बिना विसर्ग के। त्वम करोति सही है क्या? क्या होना चाहिए? त्वम करोसि। सह कुर्वन्ति सही नहीं है, क्या गलती है? सह करोति। अहम कुर्मः, अजीब सा कुछ लग रहा है, कैसे होगा? अहम करोमि। वयम करोमि, यहाँ और उल्टा सा लग रहा है कुछ। वयम की जगह क्या करें फिर? अहम करोमि। रामः च कृष्णः पठति। इस च को कहीं दूसरी जगह लगाना चाहिए। क्या बनेगा? रामः कृष्णः च पठति। और इसके बाद है पुष्पम च फलम। च के लिए नियम बताया है, नियम संख्या 9। नियम संख्या 9 में क्या कहा है कि दो शब्दों के बाद में च लगाना उचित होता है। तो क्या होगा? पुष्पम फलम च। सह करोसि। करोसि के स्थान पर क्या होगा? सह करोति। आवाम कुरुतः। आवाम कुरुतः की जगह क्या होना चाहिए? कुर्वः। यूयम कुरुथः, थः की जगह कुरुथ। ठीक है ये। और इसके बाद 5वां बिंदु है, इसमें 1 से 10 तक गिनती के 10 वाक्य बनाओ। तो आप ये कॉपी में बनाइए और इसके बाद में प्रैक्टिस करो। अगर नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो चलते हैं छठे में, वाक्य बनाओ। त्रयः। त्रयः शब्द को लेकर के हमको वाक्य बनाना है। बनाइए। त्रयः से कोई एक वाक्य बनाइए। अत्र त्रयः बालकाः सन्ति। बिल्कुल सही है। अत्र त्रयः बालकाः सन्ति। चत्वारः को लेकर के बनाए। चत्वारः जनाः। तत्र चत्वारः जनाः गच्छन्ति। वहां पर 4 आदमी जाते हैं। 10 को लेकर के बनाओ। तो 10 में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी लिंग हो सकता है। तत्र 10 पुस्तकानि सन्ति। सही है। अब क्या? लताः सन्ति। तत्र 10 लताः सन्ति। अस्ति को लेकर के बनाइए। सह अस्ति। सन्ति। 6 मनुष्याः सन्ति। 6 मनुष्याः सन्ति। सही बात। अस्मि। अहम अस्मि। करोति से लेकर के वाक्य बनाइए। सह किम करोति। करोमि। अहम
पाठनम करोमि, अहम अध्यापनम करोमि, अहम अध्ययनम करोमि। तो इस तरह से इदानीं स्नानस्य समयः नास्ति वो। इस तरह से 4 अभ्यास को हम कर चुके हैं। 5वें अभ्यास के लिए हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल सिद्ध संस्कृतम को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। यदि कोई समस्या आती है आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं, पुनर्मिलामः, नमो नमः।